बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुबहानल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरमायाए जां हैं शाह अबरार की बातें, सुबहानल्लाह। सरमायाए जां हैं शाह अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं हमें सरकार की बातें। क्या बात है जी, सुबहानल्लाह। करते हैं वो करम सब पे कि आदत है ये उनकी, सुनते हैं वो हर नादार खताकार की बातें। क्या बात है। जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। सुबहानल्लाह। बाद अज़ हम्दो सलात ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त सुबहानल्लाह। रहबर शरीयत सुबहानल्लाह। मंबाए रुश्द व हदायत सुबहानल्लाह। हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल साहबज़ादा पीर बद्र आलम जान साहिब दामत बरकातुल आलिया सज्जादा नशीन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर, दीगर आज के अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मसाल उर्स मुक़द्दस के इस्लाही रूहानी इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से जुमला गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ की बाबरकत सातों में दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के इस रूहानी रूह परवर पुर नूर पुर खुलूस इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल होने पर दिली मसरत और खुशी महसूस हो रही है कि दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के ख्वाजगान ने सूफियाए कराम के सिलसिलाए नक्शबंदिया मुजद्दिया के सलूक पर जो तालिबान हदायत की रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम दिया है, उसका नतीजा है कि आज सोशल मीडिया के इस पुरफितन दौर में भी नौजवान नस्ल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क मौजूद है। सुबहानल्लाह। और जहाँ दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के फ़यूज़ व बरक़ात से न सिर्फ ख़ित्ता पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस मुनक्किद होती हैं। ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत में आस्ताना आलिया खैरिया शरीफ के नाम से जो एक फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला है, वो ना सिर्फ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बाशिंदगान के लिए बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए इंतहाई हौसला अफजा है। और बंदा नाचीज़ ने बड़े करीब से देखा हज़रत साहबज़ादा साहब दामत बरकातुल आलिया अपने वालिद गिरामी दामत बरकातुल आलिया का एक अक्स जमील हैं, जिसकी बदौलत आप शबो रोज़ दुनिया के कोने कोने में फ़यूज़ व बरक़ात तक़सीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के इस रूहानी सिलसिले को मज़ीद बारौनक और बाबरकत फरमाए और हम सब को इस खानकाह से फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ के बाबरकत महीने में हमें ये सआदतें मुयस्सर हैं कि अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक सुनने और सुनाने की हमें सआदतें नसीब हो रही हैं। तो मैंने जो कुरानी आयत सूरा अलम नशरह की तिलावत करने की सआदत हासिल की,
इसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की रिफ़ात, अज़मत, शान और बुलंदी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे जो आज 14 सदियां गुजरने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस महाफिल का एहतिमाम व इनेकाद जगह जगह मिलता है। ये वरफ़अना लका ज़िक्रक का ही फैज़ान है कि रब ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बेमिसल कमालात अता फरमाए, जो अज़मत और शान अता फरमाई, उसके लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को भी वो बुलंदी अता फरमाई जो और किसी नबी रसूल के जिक्र को बुलंदी नहीं मिली। रब ताला ने फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने बुलंद किया है, आपके लिए किया है, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है, इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने यह हदीस पाक दर्ज की है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर मुझे ये कहा, इन्न रब्बका यकूल, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, आपका रब ये कहता है, अतदरी कई परफ़ा तु ज़िक्रक, क्या आप जानते हैं कि आपके जिक्र को मैंने कैसे बुलंद किया, कितना बुलंद किया है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब ताला की तरफ से जवाब दिया, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, जब मेरा जिक्र किया जाएगा साथ तेरा भी जिक्र किया जाएगा। सुभान अल्लाह। रब ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र को ये अजमत बख्शी कि जहां जिक्र खुदा होगा वहां पर जिक्र मुस्तफा भी होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। आप कलमा शरीफ देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह में जहां अल्लाह ताला का जिक्र मुबारक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी साथ ही है। और अजान में देख लें, इकामत में देख लें, खुतबों में देख लें, जहां कहीं भी देखेंगे रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र को अपने साथ जिक्र फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। बल्कि हदीस शरीफ में आता है, हजरत इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह ने मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र किया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की लगज़श हुई, अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करते रहे, साल हा साल तक, मुद्दत हा तक जिक्र कर अल्लाह ताला की बारगाह से मुआफी के तौबा के खासगार रहे। रब ताला ने अज़राए हिकमत अपने प्यारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा उस वक़्त कबूल करना थी जब आदम अलैहिस्सलाम ने जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना था। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन रब के हुजूर अर्ज किया, अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली, ऐ प्यारे रब, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, तेरी बारगाह में मैं सवाल करता हूँ, तेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से आप मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। हदीस शरीफ में आता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदा वलम अख़्लुक़ हो, ऐ प्यारे आदम, आपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचान लिया जिसको मैंने तो अभी पैदा ही नहीं किया, आपने कैसे पहचान लिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, जब तूने मुझे पैदा किया, मुझ में रूह फूंकी, मैंने अपनी निगाह उठाई अर्श की तरफ, तो अर्श के पैर पर लिखा हुआ पाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जन्नत में गया, जन्नत के दरवाजे पे यही कलमा तय्यबा लिखा हुआ पाया,
जन्नत की दीवारों पर, दरख्तों के पत्तों पर, हुरों की आंखों पर, जहां जहां मेरी निगाह पड़ती थी, तूने अपने नाम के साथ इस प्यारे का नाम मिला रखा था। फ़अलिम, तो मुझे यकीन हो गया, अन्ना कलम तुदिफ इलस्मिक इल्ला यहब्बल खल्क़ि इलैका, जिसके नाम को मौला तूने अपने नाम से मिला रखा है, वो तुझे सारी मखलूकात से ज्यादा प्यारा है। इस वजह से मैंने समझ लिया ये तेरा महबूब है, तेरा हबीब है, तेरा प्यारा है। मैंने तेरी बारगाह में उसका वास्ता और वसीला पेश किया है, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। हदीस शरीफ में आता है, मेरे रब ताला ने फरमाया, सदक़त या आदम, ए आदम तूने सच कहा है, लिअन्ना वहब्बुल खल्क़ इलै, वो मुझे सारी मखलूकात से प्यारा है। और ये भी सुन ले, इज़ा सअल्तनी बिहक़्क़िही ग़फ़रतु लक, जब तूने मेरे प्यारे महबूब का वसीला पेश करके दुआ कर दी, मैंने तुझे माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। रब अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। ये रब ताला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को अजमत अता फरमाई है। ये दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ का जो दुनिया भर में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के मजालिस व महाफिल का सिलसिला, ये रब ताला को बड़ा महबूब और प्यारा है। रब ने सबसे पहले पूरी इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब तक जिक्र मुस्तफ़ा न किया, वसीला मुस्तफ़ा न दिया, रब ताला ने तौबा को कबूल ना फरमाया। जिक्र मुस्तफ़ा से तौबा को कबूल करके रब ताला ने सारी इंसानियत को, तमाम आदमियत को ये पैगाम दे दिया कि जब भी तुम मेरी बारगाह में मेरे महबूब का वसीला पेश करोगे, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लूंगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक को अज़मतें अता फरमाई हैं। और फिर इस हदीस शरीफ में ये भी आता है कि रब ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, लौलाहु मा खलक़तुका, ऐ आदम अगर मैंने उन्हें ना पैदा करना होता तो मैं तुझे पैदा न करता। मैंने तुझे पैदा किया, उन्हीं के तो पहल पैदा किया। जमीन को पैदा किया उन्हीं के सदके में, आसमां को पैदा किया उन्हीं के तो पहल पैदा किया। गोया के पूरी कायनात को रब ने बनाया, अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से बनाया। सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये उर्से मुक़द्दस का अजीम इज्तिमा जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र तकसीम हो रहा है, और इस दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के तर्ज़े तसव्वुफ़ के अंदर जो एक नरम दम गुफ्तगू, गरम दम जुस्तजू का आलम है, और यहाँ पर जो है धीमे लहजे में और बड़े शीरीं और मीठे लहजे में अल्लाह ताला का नाम मुबारक सीनों में महफूज किया जाता है। क्या बात है। ये सिलसिले बुजुर्गाने दीन से, सूफियाए कराम से चलते आ रहे हैं। इनके पास अपने भी आते हैं, बिगाने भी आते हैं, सबको ये जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फयूज़ो बरक़ात से ये मुस्तफ़ीज़ करते हैं। ये आस्थाने, ये खानकाहें और दरगाहें जो हैं, ये रुश्द व हदायत के मंबे, रुश्द व हदायत के मराकज़ होते हैं, जहाँ से लोगों को हर तरह का सुकून मिलता है, हर तरह का इत्मीनान मिलता है। यहाँ पे आकर यादे खुदा, यादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है। इंसानियत को यहाँ पे हदायत और रुश्द का सिलसिला नसीब होता है। तो दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ का ये पैगाम, जो कि एक खैर का पैगाम, फलाह व बहबूद का पैगाम है, यकीनन ये खल्के कसीर से फैज़याब हो रही है। ये दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के सज्जादा नशीन साहब का ये एक बहुत बड़ा हौसला, बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ा अज़म और खुलूस है, जिसकी बदौलत रोज बरोज इतनी तादाद में लोग और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल भी जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लज़्ज़तें हासिल कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ की इस रूहानी रौनक के अंदर, बरकत के अंदर
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जुमला वबस्तगान को दरगाह के फयूज़ो बरक़ात से फैज़ याब फरमाए। आखिर दावाई अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।